अध्याय 56 द स्काई टेम्पल, आकाश में छुपा अंतिम टुकड़ा। पिछले अध्याय में नेहा और उसकी टीम ने द ग्रेट डेजर्ट की तपती चुनौतियों का सामना करते हुए चौथा लाइट टुकड़ा हासिल किया। अब उनके पास आखिरी गंतव्य था, द स्काई टेम्पल, जो आसमान में स्थित था। यह मंदिर सबसे खतरनाक और रहस्यमय स्थानों में से एक था, जहां शक्तिशाली पहरेदार और परीक्षण टीम की प्रतीक्षा कर रहे थे। स्काई टेम्पल की खोज। एक, मंदिर का प्रवेश बिंदु। चौथी लाइट टुकड़े से प्राप्त निर्देशों ने टीम को एक पुराने पर्वत श्रृंखला की ओर भेजा। यहाँ एक ग्लाइडिंग पोर्टल था, जिसे सक्रिय करके स्काई टेम्पल तक पहुंचा जा सकता था। लेकिन पोर्टल को सक्रिय करने के लिए एक शक्ति कोड चाहिए था, जिसे लाइट टुकड़ों से निकालना था। आरव, सभी 4 टुकड़ों को सही क्रम में जोड़ना होगा। जरा ध्यान से, नहीं तो ये फट सकता है। 2, पोर्टल का सक्रिय होना। नेहा ने अपनी ऊर्जा का उपयोग करके लाइट टुकड़ों को आपस में जोड़ा। जैसे ही चारों टुकड़े जुड़े, एक तेज रोशनी निकली और पोर्टल सक्रिय हो गया। पोर्टल के अंदर झांकने पर केवल बादलों का समुद्र और गहरे नीले आसमान का दृश्य दिख रहा था। अमारा, तो अब हमारी अगली मंजिल आसमान में है। ये रोमांचक होने वाला है। 3, आसमान की यात्रा। टीम पोर्टल में प्रवेश करती है और वे ग्लाइडिंग पथ पर खींचते हुए ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं। हवाएं बहुत तेज थी और संतुलन बनाए रखना मुश्किल हो रहा था। किरण, अगर यहाँ गलती हुई तो हम नीचे गिर सकते हैं। सब ध्यान से। आखिरकार टीम स्काई टेम्पल के प्रवेश द्वार पर पहुंचती है। स्काई टेम्पल का रहस्य। 1, प्रवेश द्वार का पहरेदार। मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक विशाल गोल्डन गार्डियन खड़ा था। ये पहरेदार एक मशीनी दैत्य की तरह था, जिसकी आंखों से लाल चमक निकल रही थी। पहरेदार ने कहा, जो भी यहाँ प्रवेश करना चाहता है, उसे अपनी इच्छा और विश्वास का प्रमाण देना होगा। 2, पहली परीक्षा, इच्छाओं की लड़ाई। पहरेदार ने टीम के सामने एक वर्चुअल वास्तविकता उत्पन्न की। इस दुनिया में उनकी सबसे बड़ी इच्छाएं जीवंत हो गईं। नेहा ने खुद को एक शक्तिशाली योद्धा के रूप में देखा, जिसे सब लोग सराह रहे थे। आरव ने खुद को दुनिया का सबसे बड़ा तकनीकी विशेषज्ञ देखा। अमारा ने अपने सपनों की दुनिया में शांति और आराम पाया। लेकिन ये केवल एक भ्रम था। अगर वे इस फंसाने वाले जाल में खो जाते, तो उनका असली मकसद भूल जाते। नेहा, ये सब दिखावटी है। असली चुनौती अपने आप को इससे बाहर निकालना है। उन्होंने अपनी इच्छाओं को त्याग कर वास्तविकता का सामना किया और परीक्षा पास की। मंदिर के भीतर का रहस्य। 1, आकाशीय कक्ष। मंदिर के अंदर एक विशाल गोलाकार कक्ष था, जहां दीवारों पर चमकते हुए रहस्यमय प्रतीक बने थे। प्रतीक सितारों और ब्रह्मांड की कहानियां बयान कर रहे थे। कक्ष के केंद्र में एक उड़ता हुआ प्रकाश का गोला था। आरव, यह अंतिम लाइट टुकड़ा हो सकता है, लेकिन इसे प्राप्त करना आसान नहीं होगा। 2, दूसरी परीक्षा, एकता की ताकत। जैसे ही टीम ने गोले की ओर कदम बढ़ाया, कक्ष हिलने लगा और चारों ओर से आकाशीय पहरेदार प्रकट हो गए। ये पहरेदार हवा और बिजली से बने थे और उन्होंने टीम पर हमला करना शुरू कर दिया। अमारा, ये हमारी एकता की परीक्षा है। हमें मिलकर लड़ना होगा। नेहा ने अपने आध्यात्मिक कौशल से बिजली के हमलों को रोका। आरव ने अपनी तकनीक से उनके कमजोर बिंदुओं को खोजा। किरण और अमारा ने अपनी ताकत से पहरेदारों को उलझाए रखा। टीम के तालमेल और साहस ने उन्हें दूसरी परीक्षा भी पार करवा दी। अंतिम लाइट टुकड़े की प्राप्ति। 1, टुकड़े का प्रकट होना। जैसे ही टीम ने पहरेदारों को हराया, कक्ष शांत हो गया। केंद्र का प्रकाश का गोला टूटकर सुनहरे क्रिस्टल में बदल गया। यह अंतिम लाइट टुकड़ा था। नेहा ने इसे उठाया और जैसे ही उन्होंने इसे बाकी टुकड़ों के साथ जोड़ा, मंदिर की दीवारों पर एक प्राचीन मानचित्र उभर आया। नेहा, यह मानचित्र हमें अंतिम गंतव्य, लाइट का हृदय तक ले जाएगा। 2, मंदिर से बाहर निकलना। लाइट टुकड़े को जोड़ने के बाद मंदिर हिलने लगा। आरव, ये जगह गिर रही है। हमें तुरंत बाहर निकलना होगा। टीम ने पोर्टल के रास्ते वापस जमीन पर छलांग लगाई। अगले अध्याय में लाइट का हृदय, अंतिम युद्ध और सत्य की प्राप्ति। टीम अब अपने अंतिम गंतव्य की ओर बढ़ रही है, लेकिन क्या वे लाइट टुकड़ों की शक्ति को एकजुट कर पाएंगे? और कौन सा खतरनाक रहस्य उनका इंतजार कर रहा है? अध्याय 57, लाइट का हृदय, अंतिम युद्ध और सत्य की प्राप्ति। पिछले अध्याय में नेहा और उसकी टीम ने स्काई टेम्पल की कठिन परीक्षाओं को पार करते हुए अंतिम लाइट टुकड़ा प्राप्त किया।
अब उनके सामने थी उनकी यात्रा की आखिरी और सबसे खतरनाक मंजिल, लाइट का हृदय, जो सभी टुकड़ों की शक्ति को जोड़ने और ब्रह्मांड में संतुलन बहाल करने का एकमात्र तरीका था। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वहां उनका सामना उनके सबसे बड़े दुश्मन से होगा। लाइट का हृदय की ओर यात्रा। एक मानचित्र का रहस्य। स्काई टेम्पल से प्राप्त मानचित्र ने उन्हें इटर्नल वॉइड, अनंत शून्य, की ओर भेजा। ये स्थान अंधकार और रोशनी के बीच एक ऐसा बिंदु था जहां कोई भी गलती सीधे मौत का कारण बन सकती थी। मानचित्र के अनुसार टीम को एक विशेष गोल्डन पोर्टल खोलना था जो केवल सभी लाइट टुकड़ों की संयुक्त ऊर्जा से सक्रिय हो सकता था। 2. पोर्टल का सक्रिय होना। टीम ने लाइट टुकड़ों को जोड़कर ऊर्जा प्रवाहित की। पोर्टल से पहले चारों ओर अंधकार फैल गया और केवल लाइट टुकड़ों की रोशनी ने उन्हें बचाए रखा। जैसे ही ऊर्जा पूरी हुई, पोर्टल खुला और उसके अंदर से सुनहरी रोशनी की एक तेज लहर निकली। नेहा, ये लाइट का हृदय है, हमें तैयार रहना होगा। लाइट का हृदय। एक स्थान का दृश्य। पोर्टल के दूसरी ओर एक विशाल स्फटिक क्रिस्टल की दुनिया थी। चारों ओर चमकती दीवारें और फर्श, और बीच में एक विशाल हृदय के आकार का क्रिस्टल। ये क्रिस्टल ही लाइट का हृदय था जो पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा का केंद्र था। अमारा, ये अविश्वसनीय है, लेकिन इतना शांत क्यों है? 2. सबसे बड़ा दुश्मन, ज़ार्कस का आगमन। जैसे ही टीम ने क्रिस्टल के पास कदम बढ़ाया, जगह अचानक हिलने लगी। अंधकार से घिरा हुआ एक विशाल आकृति प्रकट हुई, ज़ार्कस, जो ब्रह्मांड को अंधकार में डुबोने का प्रयास कर रहा था। ज़ार्कस, तुमने बहुत कोशिश की, लेकिन अब ये सब खत्म होने वाला है। ये क्रिस्टल मेरा होगा। ज़ार्कस लाइट का हृदय हासिल करना चाहता था ताकि वह अंधकार को हमेशा के लिए स्थापित कर सके। अंतिम युद्ध। 1. ज़ार्कस का पहला हमला। ज़ार्कस ने एक अंधकार ऊर्जा विस्फोट किया जिसने पूरी जगह को झकझोर दिया। टीम अलग अलग दिशाओं में बिखर गई। नेहा ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से एक ढाल बनाई ताकि टीम को बचाया जा सके। नेहा, हमें एक साथ लड़ना होगा, ये हमारी आखिरी लड़ाई है। 2. टीम की रणनीति। आरव, ज़ार्कस की ऊर्जा का स्रोत लाइट हृदय को घेरे हुए अंधकार से जुड़ा है, हमें इसे काटना होगा। नेहा, मैं इसे रोकने की कोशिश करती हूँ, तुम सब उसकी कमजोरियों पर हमला करो। टीम ने अपनी शक्ति को मिलाकर ज़ार्कस को घेरने की योजना बनाई। नेहा ने अपनी ऊर्जा से अंधकार के कनेक्शन को बाधित किया। अमारा और किरण ने उसके शरीर के कमजोर हिस्सों पर हमला किया। आरव ने तकनीकी उपकरणों से एक जाल बनाया ताकि ज़ार्कस को स्थिर किया जा सके। 3. अंधकार का प्रतिरोध। ज़ार्कस ने अपनी पूरी शक्ति से एक और हमला किया। ये हमला इतना शक्तिशाली था कि नेहा की ढाल टूटने लगी। नेहा, अंदर से, मुझे हार मानने का अधिकार नहीं है। ये हमारी अंतिम परीक्षा है। नेहा ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को और गहराई से खींचा और एक प्रकाश विस्फोट किया जिसने ज़ार्कस की शक्ति को कमजोर कर दिया। 4. टीम की जीत। टीम ने अपनी पूरी ऊर्जा एकजुट कर ज़ार्कस पर अंतिम हमला किया। किरण, अब इसे खत्म करने का समय है। ज़ार्कस की आकृति धीरे धीरे बिखर गई और उसकी अंधकार ऊर्जा खत्म हो गई। लाइट का हृदय का पुनर्स्थापन। 1. लाइट टुकड़ों का मिलन। लाइट का हृदय अधूरा था। टीम ने सभी 5 टुकड़ों को जोड़कर इसे पुनर्स्थापित किया। जैसे ही टुकड़े जुड़े, एक तेज रोशनी फैली और पूरी जगह शांत हो गई। हृदय से एक मंत्रमुग्ध करने वाली आवाज आई, तुमने ब्रह्मांड के संतुलन को बचा लिया है, अब ये शक्ति फिर से स्थापित होगी। 2. नेहा की नई शक्ति। लाइट का हृदय ने नेहा को एक विशेष प्रकाश शक्ति प्रदान की ताकि वह ब्रह्मांड की रक्षा कर सके। हृदय, तुम सच्ची योद्धा हो और अब तुम्हें इस शक्ति का संरक्षक बनाया जाता है। नेहा ने इसे विनम्रता से स्वीकार किया। यात्रा का समापन। 1. टीम की वापसी। लाइट का हृदय पुनर्स्थापित हो गया और टीम को उनके घर लौटने के लिए एक नया पोर्टल दिया गया। उन्होंने एक दूसरे को धन्यवाद दिया और वादा किया कि वे हमेशा एक टीम रहेंगे। 2. अंतिम संदेश। नेहा ने अपनी यात्रा को याद करते हुए कहा, हमारी परीक्षा ने हमें न केवल शक्ति दी, बल्कि हमें ये सिखाया कि एकता, साहस और विश्वास ही हमारी सच्ची ताकत है। कहानी का अंतः। लाइट का हृदय अब सुरक्षित है और ब्रह्मांड में शांति स्थापित हो चुकी है। नेहा और उसकी टीम की बहादुरी ने इतिहास रच दिया है। अंत।